नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शैक्षिक प्रथा के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, एक बार फिर से बिहार एक अलग तरह के पॉलिटिक्स के तरफ जा रहा है। और बिहार के बारे में एक बात तो पक्के तौर पे कही जाती है ना कि बिहार के भीतर नीतीश कुमार कभी पलटते नहीं है। जो भी आरोप उनके ऊपर जो भी लगता है ना पलटने का, वो निहायत ही गलत आरोप होता है उनपे, क्योंकि नीतीश कुमार नहीं पलटते हैं। दरअसल पिछले करीब करीब 2 दशक के भीतर बिहार के भीतर सत्ता के केंद्र में नीतीश कुमार ही बने हुए हैं। सीएम के कुर्सी पर नीतीश कुमार ही बने हुए हैं। पलटा पलटी के खेल में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी दोनों शामिल रहते हैं और दोनों करते रहते हैं पलटा पलटी खेल में। और एक बार फिर से बिहार के भीतर जो परिस्थिति बन रही है ना, वो परिस्थिति क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के पलटासन की बन रही है बिहार के भीतर। आखिरकार वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार अपने विधायक और सांसद को 28 अक्टूबर को पटना में बैठक का एजेंडा बना दिया। अब बैठक का एजेंडा कुछ भी नहीं बचा रहा, बैठक बुला लिया गया। जब बैठक का एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया जाता है, पूछने पर गोलमोल जवाब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आता है, उनके विधायकों की तरफ से आता है, तो शंका होना तो स्वाभाविक है। हालांकि जेडीयू एक ऐसी पार्टी है, नीतीश कुमार की एक ऐसी पार्टी है और नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिसके भीतर सच में विधायकों को और पार्टी के दूसरे नेताओं को नहीं पता होता है कि आखिर किस मकसद से बैठक बुलाया जा रहा है। बुलाए जाने के बाद ही उनको पता चलता है कि उनको कौन सा काम सौंपा जा रहा है, या फिर ये कह कि बिहार के मुख्यमंत्री किस एजेंडे के ऊपर उनको सहमति उनका चाहते हैं और सहमति कराना चाहते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि बैठक हुई, विधायकों के सामने नीतीश कुमार अपने एजेंडा को रख देते हैं और ये एजेंडा जब वो रखते हैं उसके बाद विधायक सब सम्मति से फैसला लेने का अधिकार नीतीश कुमार को दे देते हैं। यही जनता दल जेडीयू के भीतर बिहार के अंदर होते रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, 9 अगस्त 2022 की सुबह सुबह की घटना, मुख्यमंत्री आवास पर जनता दल यूनाइटेड के विधायक और विधान परिषदों और सांसदों की बैठक बुलाई गई थी। 9 अगस्त 2022 को बैठक के भीतर मीडिया को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। और जो बैठक हुई, उस बैठक के भीतर हालांकि उस समय करीब करीब 9 अगस्त को दिन जो कुछ होने वाला था ना, वो पहले से कैश लगाया जा रहा था। लेकिन उस बैठक के भीतर यही होती है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ संबंध तोड़ने पर यानी पार्टी विधायकों ने मोहर लगा दिया, पार्टी के सांसदों ने मोहर लगा दिया, पार्टी के जो विधान परिषद के लोग थे मोहर लगा दिया। उसके बाद नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर के इस्तीफा सौंपा और अगले दिन यानी ये कहे कि 10 अगस्त 2022 को भादवारी का महीना शुरू होने से ठीक एक दिन पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लिए थे। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी का नहीं बल्कि राजद का डिप्टी सीएम यानी तेजस्वी यादव उनके साथ शपथ ले रहे थे नीतीश कुमार के साथ। फिर इसके बाद वो इसी तरह से विधायकों की बैठक बुलाई गई थी। कब? 28 अक्टूबर 2024 की सुबह। आपको ध्यान होगा 28 अक्टूबर 2024 की सुबह सुबह जब बैठक बुलाई गई थी विधायकों की, तो उस विधायकों की बैठकों में वही खेल हुआ जो राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया अलायंस से संबंध विच्छेद का फैसला किया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार राजभवन पहुंचते हैं, नीतीश कुमार इस्तीफा सौंपते हैं और 3-4-5 घंटे बाद ही शाम को 28 जनवरी को ही फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ होते और इसी तरीके से 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए। 2000 में शपथ ली 7 दिनों के लिए, फिर 5 साल बाद शपथ ली 5 साल के लिए, फिर 5 साल बाद शपथ ली 2010 में, 3 बार हो गया ना। उसके बाद 2015 में 4 साल 3 महीने बाद शपथ ली। फिर 2015 के नवंबर के महीने में 5वीं बार शपथ लिया जनता के जनादेश के बाद। वहां तक तो ठीक था खेल। 2020 के भीतर जो शपथ लिया वो भी ठीक था, संवैधानिक मर्यादाओं के अनुरूप था। लेकिन सवाल है कि 2017, 2022 और 2024 की जो शपथ ग्रहण हुआ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, इन 3 शपथ को आमतौर पर कहते ना सियासी गलियारों में राजनीतिक सुचिता के कार्य के अंदर नहीं देखा जाता। लेकिन शपथ लेने के बावजूद भी नीतीश कुमार वहीं पर बने रहते हैं जस की तस। वो कहीं हिलते डुलते नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री पद पर वो एक तरह से अपना मोहर ही लगवा लिया है। पिछले 2 दशकों से सीएम के कुर्सी पर वही बने हैं और एक बार फिर 2022 और 2024 के 28 जनवरी के तर्ज पर ही बिहार के भीतर विधायक दल की बैठक अचानक से 28 अक्टूबर को बुला लेने की खबरें निकल करके आ रही है। सांसदों को भी उपस्थित रहने को कहा जाता है। आखिर एक साथ कई सारी चीजें चल रही है बिहार के भीतर जिसको समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ बिहार में आगामी मुख्यमंत्री जो अपने
भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री जो बनाना चाहती है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में, ये बात सबको पता है। नीतीश कुमार को अपने मुगालते में रखने के लिए भले ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये बात कहा जाए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होगा, लेकिन ये बात भी सबको पता है कि जो पार्टी चिराग मॉडल को पर्दे के पीछे से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मदद करके नीतीश कुमार की विधायकों की संख्या को घटा सकती है, वो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से नीतीश कुमार के साथ बड़ी संख्या में सदन में आने देगी, ये गले से उतरता नहीं। इस बात पे कम से कम बाकी लोग भले सहमत हो जाए, लेकिन हम तो कम से कम सहमत नहीं हो सकते। हम जो जानकारी इकट्ठा है मेरे पास, वो जानकारी ये होती है कि अब 43 से भी नीचे घटाने के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी बिहार के भीतर काम कर रही है। और जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को एकदम से नीचे 1-2 दर्जन सीटों के आसपास लाकर के सिमटाना चाहती है बिहार की विधानसभा में, तो ये हो ही नहीं सकता कि ऐसे हम नीतीश कुमार जैसे सीजन पॉलिटिशियंस को इस एजेंडे के बारे में भनक ना हो, जानकारी ना हो। वही एक और महत्वपूर्ण बात ये होती है बिहार की राजनीतिक गलियारों से कि नीतीश कुमार आजकल कह तो रहे हैं, बोलते तो हैं, कभी बोलते नहीं लेकिन आजकल बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो एक बार ये कहते हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे, इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, समझ रहे हैं ना। और जब वो ये बात वो कहते हैं कि इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, बीच में 2 बार चले गए थे, तो लोग उस पर ठहाके लगाते हैं, लोग उस पर हंसते हैं। सवाल ये उठता है कि कहीं नहीं जाएंगे, ये बात तो सबको पता है कि 19 साल से मुख्यमंत्री वही हैं, सीएम की कुर्सी पर ही हैं, और 2 बार इधर उधर चले गए थे। जब बाद में वो जब ये कहते हैं कि 2 बार इधर उधर चले गए थे, तो कौन जानता है कि वो 2017 और 2022 के 2 मौकों का जिक्र करते हैं। 2022 और 2015 और 2022 का 2 मौकों का जिक्र करते हैं, किस बात के लिए? या 2017 या 2024 का 2 मौकों का जिक्र करते हैं, ये भी बात हो सकता है। ये बात तो साफ सागोई के साथ बताते नहीं, साफ तो करते नहीं इस बात पे, ये बात कभी भी नहीं कहते। और जब कभी भी कहते नीतीश कुमार की अब कहीं नहीं जाएंगे, उसके बाद से बिहार को लोगों को लगने लगता है कि अब नीतीश कुमार अपने प्रस्थान की तैयारी कर लिया। हालांकि वो प्रस्थान नहीं करते, प्रस्थान कराते रहते बिहार के भीतर सहयोगी पॉलिटिकल पार्टियों को। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात, आखिर इंडिया अलायंस की जो लीड पार्टनर है राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी, क्या नीतीश कुमार के मुंह से हाल फिलहाल के कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द भी नीतीश कुमार के मुंह से किसी ने सुना कभी? हाल के महीने में नीतीश कुमार तमाम सारी बातें कहते हैं, अपनी योजनाएं गिनाते हैं, बिहार के लिए क्या किया नहीं किया, वो सारी बातें बताते हैं। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी, जिनके पास राष्ट्रीय स्तर पर सांसदों की संख्या 100 से ऊपर होती है, इंडिया गठबंधन की लीडिंग पार्टी है कांग्रेस, एक शब्द कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नीतीश कुमार को बोलते हुए कोई किसी ने सुना होगा? नहीं सुना होगा, स्वाभाविक सी बात है, नहीं सुना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात अब ये भी हो सकती है कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी काफी आक्रामकता के साथ जेडीयू के साथ, नीतीश कुमार के साथ विधानसभा चुनाव का चुनावी वर्ष अब शुरुआत हो गया है। आक्रामकता की कमी राजद के भीतर इतनी क्यों दिखाई पड़ती है कि काफी आक्रामकता के साथ वो आरजेडी यानी तेजस्वी यादव सामने नहीं आ सकते, नहीं आते हैं। आक्रामकता, लोकतांत्रिक दायरे में आक्रामकता, विरोध प्रदर्शन में आक्रामकता, ये तो राजनीति की खूबसूरती है। और हर विपक्ष, हर पॉलिटिकल पार्टी सरकार से सवाल पूछने में आक्रामक